हेलो दोस्तों, टॉप संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज जो है मौर्य साम्राज्य वंश के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको एक अहम बात बता देते हैं कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो इसी के बाद जो है हम लोग एक एक करके देखते हैं इसमें। तो यहाँ बताया गया है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और विलियम जोन, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और फिर कहा जाएगा कि विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉर्टोस के रूप में बताया है। तो पूछा जाएगा किसने सेंड्रोकॉर्टोस के रूप में माना है, तो विलियम जोन्स के अनुसार चंद्रगुप्त को माना गया है। और फिर पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा कि किसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त कालीन जो है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। और फिर आगे देखेंगे हम लोग, इसमें चंद्रगुप्त का पुत्र जो था बिंदुसार था, जो उसका उत्तराधिकारी था। तो पूछा जाता है कि बिंदुसार कौन था, तो बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो उत्तराधिकारी जो था वो बिंदुसार था। और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। पूछा जाता है अशोक कौन था, तो अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। ये सब जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। और चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री का क्या नाम था पूछा जाता है, तो कौटिल्य, या इसी को चाणक्य कहते हैं, इसको विष्णुगुप्त कहते हैं। तो इसका जो है लगभग 3 नाम इस तरीके दिख रहा है, तो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र, जो आधुनिक समय में पटना है, बिहार की राजधानी इस समय है। और उस समय जो है पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। आगे देखेंगे, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम मिलता है ये जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इनका नाम जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना नामक औरत से हुआ था, और जो सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पुत्री थी। कहने का मतलब है कि यह सेल्यूकस की जो थी, सेल्यूकस की पुत्री थी। और जो है उसी से जो है इनका विवाह हुआ था हेलेना नामक औरत से। पूछा जाता है किससे विवाह हुआ था, हेलेना से। और उस सेल्यूकस की क्या थी, पुत्री थी, जो सिकंदर का कह सकते हैं कि सिकंदर का जो था उत्तराधिकारी था। कहने सिकंदर ने उसे जो है उसके बाद यही जो है मेन बना था। और जो है अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त के दरबार में पाली भाषा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। पूछा था चंद्रगुप्त कालीन कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा जो है उत्तम थी, तो पाली भाषा थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में तक्षशिला प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। तो चंद्रगुप्त काल में कौन सा प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, तक्षशिला था, जो इस समय जो है पाकिस्तान में पड़ता है। पूछा जाता है तक्षशिला आधुनिक समय में कहाँ है, ये पाकिस्तान में। और अगला देखेंगे, वृद्ध अवस्था में जो है वृद्ध अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन शिक्षा ली थी। और श्रावण बालगोला में 297 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपना शरीर का त्याग दिया था, और जिसे संलेखना पद्धति कहा जाता है। तो इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन शिक्षा ग्रहण की थी, और वो भी भद्रबाहु से। किससे ग्रहण की थी, भद्रबाहु से, और जैन शिक्षा ली थी। और कहाँ इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, श्रावण बालगोला में, और 297 ईसा पूर्व में। और इसी को कहा गया संलेखना पद्धति। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। किससे शिक्षा प्राप्त की, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को। और पूछा जाता है कि कहाँ त्याग किया, श्रावण बालगोला में। और किसको संलेखना कहा जाता है, यानी उस शरीर को त्याग करना। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप लोग इसको देखिएगा जैसे भी है। और आगे देखेंगे, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सन भी पूछ लिया जाता है ये। और जो है इसमें पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध जो है कब हुआ, तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ। और किसके द्वारा लड़ा गया, अशोक द्वारा लड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो कलिंग पर, जो कलिंग आधुनिक समय में उड़ीसा में पड़ता है,
तो कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को ने जो है अशोक को विचलित कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो पूछा जाता है कि अशोक का जो है हृदय परिवर्तन कौन सा युद्ध किया, तो वो है कलिंग का युद्ध। और उसने फिर किस धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को। कहने का मतलब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जानते रहिएगा। जो है अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था, यानी जो अभिलेखों का सबसे पहले प्रयोग किया वो अशोक ने प्रारंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसने जो है अभिलेखों का प्रारंभ किया, तो यही जो है अशोक ने। सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। पूछा जाता है किसी ने सबसे सर्वप्रथम जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा, 1807 ईस्वी में। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। पूछा जाता है किसने कराया सारनाथ स्तंभ का निर्माण, तो अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है और जो शक्ति का प्रतीक है। इस चिन्ह को भारत सरकार ने जो है अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में लिया है। ये भी पूछा जाता है कहाँ से लिया गया जो राष्ट्रीय प्रतीक, तो सारनाथ के स्तंभ से जो अशोक ने निर्माण करवाया था। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इस तरीके से हमने इसको बता दिया है। अगला देखेंगे जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। बहुत पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। और प्रथम शासक पूछा जाएगा तो इसको जो है आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य था। और पाटलिपुत्र जो है कहाँ था, ये गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित था। और चंद्रगुप्त, ये बहुत पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र कहाँ स्थित था, गंगा और सोन नदी के तट पर। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम से भी जाना जाता है, इसको आप जानते रहिएगा। और विश्व का प्रथम सम्राट जो है अशोक था। पूछा जाता है विश्व का प्रथम सम्राट अशोक था जिसने शस्त्र त्याग कर विदेश में बौद्ध धर्म प्रचार किया, यानी बहुत दूर दूर दूसरे देशों में भी इन्होंने प्रचार किया। भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो किया था इसे अशोक ने ही किया था। चाणक्य के बचपन का नाम जो था विष्णुगुप्त था, इम्पोर्टेंट है। चाणक्य तक्षशिला में शिक्षक का कार्य किया करता था, तो इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता था कि तक्षशिला का शिक्षक किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र की रचना की और उसमें जो है मौर्यकालीन जो है लोक प्रशासन के ऊपर इन्होंने अर्थशास्त्र में रचना किया। और इसमें 15 खंड हैं, 15 खंडों में विभाजित है, जिसके अनुसार उस समय जो है 7 अंग थे, जिससे अनुसार जो है उस समय मौर्यकालीन 7 अंग थे। और उसमें जो है 15 खंडों में इसने अर्थशास्त्र की रचना की है जो राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था, सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त दरबार में भेजा था। पूछा जाता है किसको सेल्यूकस ने भेजा था, जो राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को कहाँ भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इस तरीके से आपको इसको याद करना है। कलहण, इसी मौर्य काल में जो है कलहण ने राज तरंगरी की रचना की, जिसमें अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया। उसमें बताया गया कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया। पूछा जाता है श्रीनगर की स्थापना किसने किया, अशोक ने। और कलहड़ की राज तरंगणी में ऐसा बताया गया है। अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष जो है 261 पूर्व में जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, इसको मैंने बता चुके हैं। और जो है आगे देखेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश में छांची के बौद्ध स्तूप अशोक ने बनवाया है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अशोक के प्रमुख अभिलेख में कालसी देहरादून उत्तराखंड, जो कालसी अभिलेख है वो देहरादून उत्तराखंड में है। गिरनार जूनागढ़ जो गुजरात में है शिलालेख प्रसिद्ध है। तो पूछा जाता है कालसी अभिलेख कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में। गिरनार जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान जो है कलिंग जो है दक्षिण उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग युद्ध के बारे में उल्लेख 13वें अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से मिलता है, 13वें अभिलेख से। और पूछा जाता है बराबर की पहाड़ियाँ गुफाएं जो है कहाँ हैं, तो ये बिहार की गया में हैं। बहुत पूछा जाता है गुफाएं कहाँ हैं, बिहार के गया में, जो मौर्य काल से संबंधित हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ बता चुके हैं। अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्रा जो इनके जो है पुत्र पुत्रियां थी श्रीलंका में भेजा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने भेजा था जो है प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के, तो इसमें जो अशोक ने महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा को किसने भेजा था, अशोक ने भेजा था। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मौर्यकालीन चांदी और सोने के निर्मित जो मुद्राओं को नाम जो है
चांदी और सोने से निर्मित मुद्राओं को नाम से जाना जाता था। इन्हें जो है पण नाम से जाना जाता था, पण नाम से जाना जाता था इस तरीके से जो है। और यहाँ देखेंगे मौर्य काल अगर माना जाता है 322 ईसा से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और जो है कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की तुलना जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की है। और अशोक राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। पूछा था अशोक ने किसने हत्या कर दी थी? अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। और सम्राट अशोक की पत्नी जो है कारवाकी थी, उससे जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। यानी सम्राट अशोक को सबसे ज़्यादा उसकी पत्नी जो थी कारवाकी नाम की जो पत्नी थी उसने सबसे ज़्यादा इसको अशोक को प्रभावित किया। पूछा जाता है क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में मगधी नामक प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है। तो अशोक ने सबसे ज़्यादा जो मगधी भाषा का प्रयोग किया है जो एक प्राकृतिक भाषा थी और जो है उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है। हालांकि ब्राह्मी लिपि वगैरह भी इसमें शामिल है, भाषाएं भी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है। बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए जो है अशोक को तक्षशिला भेजा था। पूछा था किसने भेजा था? बिंदुसार ने कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ये बता चुके हैं। कलिंग विजय के बाद इसको भी हम बता चुके हैं जो है। आगे देखेंगे सांची का बौद्ध कला मूर्ति कला का निरूपण है। इसमें जो है मूर्तियों को दिखाया गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, बता दिया है इसको। और मौर्यकालीन जो मुद्रा थी इसको पण नाम से जाना जाता था। पण नाम से इसको जो है जाना जाता था। पूछा जाता है किस नाम से जाना जाता था। और इसी कालीन जो है मुद्रा राक्षस ने जो है मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाखा दत्त हुए। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। पूछा जाता है इसको किसने जीता सबसे पहले? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। नंद वंश के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किस वंश के बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई थी? नंद वंश के बाद। और किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त काल के विशिष्ट रूप से विशाख दत्त में मिलता है। तो इनका उल्लेख जो विशाख दत्त ने जो लिखा है मुद्रा राक्षस में जो है इसका चंद्रगुप्त का जो है लेख मिलता है। इंडिका नामक पुस्तक पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया। इंडिका वाली जो है इंडिका पुस्तक जो मेगास्थनीज ने लिखा है उसमें इसके बारे में बताया गया है, पाटलिपुत्र के बारे में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बता दिए हैं। और कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में राजनीति के नीतियों को प्रकाशित किया है। अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया गया मौर्यकालीन। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र किसने राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया। किस अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में। और प्रथम भारतीय समाज स्थापित करने का गौरव चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांची के स्तूप को अशोक ने बता दिए हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज बता चुके हैं। इस तरीक़े से आगे चलेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अशोक को ऐसा राजा था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। पूछा सबसे ज़्यादा जनता के संपर्क में कौन सा राजा रहता था? तो है अशोक। मुद्रा राक्षस ग्रंथ से इस तरीके से चंद्रगुप्त के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में, जिसका मतलब होता है निम्न कुल का शब्द। यानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है जो निम्न कुल का बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय जो है उत्तरापथ की राजधानी जो था वो तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी जो थी स्वर्णगिरी थी। अवंती की राजधानी जो थी उज्जैन थी। और प्राची पूर्व प्रदेश जिसे कहा जाता है कि राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो आप लोग याद कर लेना, पूछ लेते हैं इस तरीके से। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष जो है उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। गूढ़ पुरुष कहा जाता था जो है। तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को, जो खुफिया एजेंसी का काम करते थे या खुफिया एजेंसी संबंधित व्यक्ति थे, उनके गूढ़ पुरुष कहा जाता था। उस समय गुप्तचर कहा जाता उनको। और अशोक का अभिलेख जो है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान में पाया गया है। और चुनार नामक स्थान से अशोक स्तंभ के लिए पत्थर लिया गया था। कहाँ से लिया गया था जो है अभिलेखों के लिए? चुनार नामक स्थान से अभिलेखों के लिए जो है पत्थर लिया गया था। अशोक द्वारा कलिंग युद्ध पर चढ़ाई जो है जानकारी जो है
किस अभिलेख से मिलती है? 13वें अभिलेख से मिलती है, कलिंग पर चढ़ाई के लिए जो अभिलेख है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, इसको बता चुके हैं। अशोक ने प्रथम शिलालेख में घोषणा किया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। और तो किसमें किया गया? प्रथम किया गया। सेल्यूकस निकट ने चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में काबुल, कंधार, सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु बदलाव से, इसको बता चुके हैं जो है। आगे देखेंगे, इसे जो है बिंदुसार को अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। पूछा जाता है अमित्रघात किसे कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। मौर्य कालीन जो है प्रमुख स्थल तक्षशिला था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। पूछा तक्षशिला वर्तमान समय कहाँ है? पाकिस्तान। मौर्य कालीन प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन था? तक्षशिला था। खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। अब अशोक के शिलालेखों की खोज जो है 1750 ईस्वी में पादरेंती फेंथेलन ने की थी। इनकी संख्या जो है 14 है। कितना अभिलेख? 14 है। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले प्रिजम्स प्रिंसिप ने इसको बता चुके हैं। तो इस तरीक़ा से आशा करते हैं आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो देखिए और इसमें से अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है। और जो है आपको अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए, अधिक अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। आपको बहुत बहुत थैंक। आपसे अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।